हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें अरियारी की जो आ रही हैं वो सही है, और आज ऑफिशियली शिवानी ने अपने चैनल पर, कल इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी, पर आज शिवानी का वीडियो आया है। और जो वीडियो देखकर मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। वो वीडियो देखकर आंसू मैं नहीं रोक पाई, बहुत दुख हो रहा था। क्योंकि देखो, इन लोगों को हम डेली अपने ब्लॉग, इनके ब्लॉग में देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन हो जाता है हमारा, कि हम इनको जानने लगते। ऐसा है नहीं कि हम इनसे कभी मिले हैं या आमने सामने कभी ऐसी मुलाकात हुई है, फिर भी जब हम इनको डेली देखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी दुख तकलीफ समझने लगते हैं। और गोरेलाल भैया के बारे में तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनके नेचर को इतना पसंद किया जाता है। और मैं एक चीज़ अपने लिए बोल रही हूँ कि मुझे ये पता था कि गोरेलाल के भतीजा और भतीजी का एक्सीडेंट हुआ है, पर आपको जानकर शायद आपको पता होगा कि शिवानी के चैनल पर कुछ दिन पहले एक एंगेजमेंट वाली वीडियो आई थी गोरेलाल के भतीजे की। वो वही भतीजा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ सच में, क्योंकि उनकी वीडियो अभी मुश्किल से 1 महीना ही हुआ होगा, तो वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो वही प्यारे लाल है। उन जो एंगेजमेंट वाली वीडियो है ना, उसमें शिवानी कितना मजाक कर रही है उससे, प्यारे लाल कर कर। और उसी वीडियो में जो ये गोरेलाल की भतीजी थी जिनका नाम पूनम था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी उसमें इतनी सुंदर मतलब सज धज के आई थी कि शिवानी उससे भी मजाक कर रही थी उस वीडियो में कि तुम तो ऐसे आई हो सज धज के जैसे तुम्हारी विदाई हो रही हो, क्योंकि वो इतनी सुंदर लग रही थी। तो जानकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और शिवानी की जो पूरी वीडियो देखी है ना, जो पूनम के ससुराल में जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया है, वहाँ भी शिवानी गई थी। वहाँ की कुछ वीडियोस शिवानी ने थोड़ी बहुत क्लिप लगाई है, क्योंकि शिवानी को बोला गया था। कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि वीडियो क्यों बनाई है, तो वो देखो एक मेमोरेबल भी हो जाता है। और उनकी फैमिली की सहमति से शिवानी ने वो वीडियो बनाया है, नीचे लिख कर आ जाता है। तो वो वीडियो देख मैं आंसू नहीं रोक पाई। उसके पति का जो हाल था, मतलब जो पूनम थी उसके हस्बैंड का जो हाल था, उसके ससुराल में जिस तरीके से सब रो रहे थे, और ख़ास करके गोरेलाल भैया को जब रोते हुए देखा ना, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। और जो चीज़ें शिवानी ने दिखाई, क्योंकि जब शिवानी ने जो पूनम है उसके बेडरूम का दिखाया ना, तो शिवानी के साथ की एक फ़ोटो फ्रेम करवा के उसने अपने बेडरूम में लगा के रखी थी। शिवानी ने बोला वो उसको इतना मानती थी, क्या ना बताया। जब भी शिवानी पे कुछ भी बात आती थी या वो रोती थी तो वो बोलती थी बुआ ना रो, उसको बुआ बोलती थी वो, बुआ ना रो। और फ़ोटो शेयर करना, शिवानी ने बोला उसके वॉलपेपर पे भी, फ़ोन के वॉलपेपर भी उसका फ़ोटो रहता था। शिवानी के साथ की फ़ोटो सबको दिखाती थी, उसके ससुराल में सबको वो शिवानी के वीडियोस दिखाती थी। मतलब वो शिवानी को बहुत ज़्यादा मानती थी। अभी 26 जनवरी पर भी वो शिवानी के साथ कई फ़ोटोज़ ली थी, वो आई थी। वो सब चीज़ें शेयर करना, दुख हो रहा है सच में, जानकर दुख हो रहा है कि इतनी कम उम्र की लड़की। और शिवानी ने एक चीज़ और बताई, वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी उसको कंफर्म नहीं पता है, पर सुनने में आया है वो प्रेग्नेंट थी। अब सुनने में इसलिए आया है क्योंकि कई बार होता है ना कि 3 महीने 4 महीने हो जाएं तब सबको बताएंगे, पर शायद वो 1-2 महीने प्रेग्नेंट थी। उसने किसी को नहीं बताया था, अपने फैमिली मेम्बर में भी कई लोगों को नहीं बताया था, पर उसको कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के पास जाना था दवाई लेने, तो दोनों भाई बहन गए थे। और दोनों भाई बहन, और यहाँ पर शिवानी ने एक चीज़ और मेंशन की, मैं वो चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी। आज भी गांव में पता है क्या होता है, लड़की यदि शादी के बाद सूट पहन लेती है, कुर्ती पहन लेती है ना, तो बताया जाता है कि अरे देखो साड़ी नहीं पहन रही है। तो यहाँ पर शिवानी ने, मैं भी यहाँ पर ये बात बोलूँगी, और शिवानी ने भी बोला है कि साड़ी पहनना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा परिधान है। हमारे इंडिया में साड़ी को बहुत माना जाता है कि शादीशुदा औरतों का बहुत अच्छा पहनावा है। पर मैं भी यहाँ पर कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। आज भी गांव में, जैसे मैं ही हूँ, हम लोग जहाँ पर रहते हैं, ये ज़्यादा बड़ी जगह तो नहीं है, पर यदि मैं शादी के बाद जैसे मैं सूट सलवार सब कुछ पहनती हूँ, तो आज भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सूट क्यों पहन रही है, सलवार क्यों पहन रही है, कुर्ती क्यों पहन रही हो। तो शिवानी ने भी बोला कि आज यदि पूनम शायद बाइक से जा रही थी ना, वो साड़ी ना पहनी होती, यदि सूट पहनी होती ना, तो शायद एक्सीडेंट ना होता, और होता भी तो शायद इस तरीके से ना होता, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उसकी साड़ी गाड़ी में फंस गई थी और वो गिरी, और पीछे से शायद कोई वाहन आके उसके ऊपर से चढ़ा दिया। तो उसका जो फेस पहचानने में नहीं आ रहा है, जैसे मांस के टुकड़े रख दिए जाते ना, वैसे था उसका फेस, कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा बिल्कुल पिस चुका था, जैसे कि शिवानी ने बताया है। हाथ पाँव ये सब सलामत थे, पर चेहरा बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहा था, सिर्फ बाल बस बचे थे। तो सोचो,
और यदि सच में साड़ी फंसने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है ना तो बहुत दुखद है। और शिवानी ने निवेदन किया है उन बड़े बुजुर्ग से जो सिटी में रहते होंगे, शहरों में रहते होंगे, वो शायद इस बात को ज़्यादा फील ना कर पाएँ, पर गांव में आज भी चलता है। शादी के बाद लोग लड़कियों को सूट पहनते हुए देखते हैं तो बहुत, कई लोग तो बोलते हैं अरे देखो ये लड़की कितना उड़ रही है, ये वो बहुत कुछ बोला जाता है। तो प्लीज़ उन बूढ़े बुजुर्ग से मैं भी बोलना चाहूँगी, जो शिवानी ने भी बोला है, और मैं ये बात आज शिवानी की सुन के नहीं, मैंने कई बार बोला है कि साड़ी में तो फिर भी हमारी कमर दिखती है, पेट दिखता है कि नहीं, और ये पीठ जो ब्लाउज यदि पहने हैं तो वो भी दिखता है, पर यदि हम ये कुर्ती पहने हैं, पूरा हमारा शरीर ढका हुआ है, तो इनमें क्या बुराई है। तो यदि आज भी कोई, यदि एक जन भी सुधर जाए ना कि शादी के बाद किसी लड़की को सलवार सूट पहनने से ना रोके, सूट पहनने से ना रोके, तो बहुत बड़ी बात होगी। और रही बात शिवानी ने जैसे कि बताया है, गोरेलाल के जो भतीजे हैं उनकी भी हालत बहुत गंभीर है। गंभीर मतलब ऐसा कि डॉक्टर ने बोला है कि उनकी सिर्फ मतलब पीछे बताया गया है कि दिमाग में चोट आई है, सर में चोट आई है, जिसकी वजह से उनका दिमाग तो खत्म ही हो गया, मतलब ना के बराबर ही उम्मीद है। यदि उनके शरीर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ या थोड़ी सी हलचल हुई तभी ऑपरेशन किया जाएगा, तो ही कोई आशा लगाई जा सकती है, नहीं तो उनको भी बहुत गंभीर हालत में दिखाया जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि बहन तो नहीं रही, और जिसको शायद हम ला भी नहीं सकते हैं, पर भाई है, भगवान कहीं से कुछ भी चमत्कार कर दे यदि, क्योंकि हम तो जैसे दबा के साथ दुआओं में भी विश्वास रखते हैं, तो प्यारेलाल यदि ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो एक परिवार, यहाँ जो गोरेलाल लोगों का फैमिली है, इनकी फैमिली देखो पूरे तरीके से बिखर गई। दूसरा, जहाँ पूनम की शादी हुई थी उसका ससुराल, वो भी पूरे तरीके से बिखर गया है। उनके पति के रोते हुए वीडियो देखे जो बहुत ज़्यादा तड़प रहे, नहीं देखा गया, मेरा वहाँ सच में रोना निकल गया। और तीसरी फैमिली भी है जो गोरेलाल के भतीजे की शादी या एंगेजमेंट अभी हुई थी, उस लड़की पर भी क्या बीत रही होगी। वहाँ पे भी तीसरा परिवार, उसको भी माना जाएगा। पूरे समाज के सामने इतने अच्छे से गोद भराई एंगेजमेंट की गई थी, कितनी आशा लगा के रखी होगी उस लड़की ने, वहाँ पर भी कितना मतलब मातम फैला होगा, हम समझ सकते हैं। तो इस एक्सीडेंट से एक नहीं 3 फैमिलियाँ टूटी हैं, और सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसके ऊपर मैंने देखा है, कल जो मैंने वीडियो बनाया था ना, मैंने उसमें नहीं बोला था, क्योंकि गुटका वाली ने भी इस मतलब गोरेलाल की भतीजी के ऊपर बोला था कल की वीडियो में। शुरू में बिल्कुल नहीं बोला था, कुछ सेकंड की क्लिप उन्होंने लास्ट में लगाई थी। और भी जो अरियारी में वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि वो कंचन की ननद हैं, और ये उजाला है, और क्या बोलते हैं एक जन और है, बाधा देवी का शायद मैंने अभी तक नहीं देखा आया है कि नहीं आया है, पर शिवानी का वीडियो देखकर मुझे सच में इतना रोना आया है, क्योंकि जो हुआ शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर होने को कोई नहीं टाल सकता है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर बोलेंगे, और जो प्यारेलाल भैया है जो अभी गंभीर हालत में है, वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, यही कामना करेंगे। पर आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, बताने का क्या है इसमें, पर बस हाँ प्रे ही कर सकते हैं। सबको मैं यही बोलूँगी कि प्रार्थना कीजिएगा कि जो अभी गंभीर हालत में है वो ठीक हो जाए। और गोरेलाल भैया का रो रो कर इतना हाल बुरा था ना, वो वीडियो आप लोगों ने भी ज़रूर देखी होंगी, क्योंकि शिवानी की वीडियोज़ का इंतज़ार मैं खुद कल से कर रही थी कि कब शिवानी का वीडियोज़ आएगा, क्योंकि हमें पता था शिवानी ही मतलब गोरेलाल भैया के साइड से जो ऑफिशियल चीज़ें आएंगी वो शिवानी के चैनल पर ही आएंगी। और गोरेलाल भैया की हालत ठीक नहीं है जो कि शिवानी ने बताई। अभिषेक भैया जो है वो उनके साथ ही बने हुए हैं, पर वो भी अपने इन दुख से जल्दी से उभरे, और कहीं ना कहीं जो एक थोड़ी सी आशा बंधी हुई है कि जो प्यारेलाल भैया हैं वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो, ठीक हो जाए, यही चाहेंगे। भगवान उस जल्द से जल्द अच्छी खबर ही आए शिवानी के चैनल पर कि वो ठीक है, पहले से बेटर है। क्योंकि जो बताया जा रहा है ना कि गोरेलाल भैया के जो भाई हैं, मतलब जिनके ये बच्चे थे, वो बहुत ही सीधे साधे हैं। मतलब गांव के लोग जैसे कि हमने देखे ही अरियारी के गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, दारूखोरी, ये सब जो करते हैं, गोरेलाल के भाई ऐसे नहीं है, वो बहुत सीधे साधे हैं, जो कि शिवानी ने खुद बताया है। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपने देखा, आपने कैसा फील किया, और प्लीज़ कामना कीजिएगा कि जो प्यारेलाल है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच, जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।